बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। बिलाखिर वो फैसला आ गया जिस फैसले का इंतजार ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का था बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को था कि कब वो वक्त आएगा कि जब इदारे मुकम्मल तौर पर इंटरवीन करेंगे, जब इदारे अपना किरदार अदा करेंगे। और वो ही हुआ कि आज मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की वो प्लानिंग जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश कर रहे थे कि इस आजादी मार्च को खूनी मार्च का रंग दिया जाए, वो सिचुएशन जिसमें एक सड़क ब्लॉक करने के लिए इन्होंने पूरा माहौल क्रिएट करके पूरे पाकिस्तान को जो बंद करने का जो प्लान था, जो सुबह से हम लाहौर में देख रहे थे, जो सुबह से हम इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों में देख रहे थे, जो सुबह से पंजाब के दीगर शहरों के अंदर देख रहे थे और पिछले 2 दिन से क्रैकडाउन की शक्ल में देख रहे थे। जिस तरह आज गाड़ियां तोड़ी गई अवाने अदल के बाद, जिस तरह बत्ती चौक का जो मंजर था, जिस तरह सगिया पुल का जो मंजर था, जिस तरह बाबू साबू का जो मंजर था, इन तमाम मंजर से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये दरअसल मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादियों की अपनी प्लानिंग थी कि इस मार्च को खूनी मार्च दिखेला जाए, इस मार्च को गोली की शक्ल में, जी हां, दफन करने की कोशिश की जाए। बिलाखिर इदारे एक्टिव हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। फिल फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनों को रिलीफ मिल चुका है। इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत मिल गई है। ना सिर्फ इजाजत मिली है बल्कि मुतबादिल जगह के तयन से मुतल्लिक भी आपको बड़ी खबर दे रहा हूं। दूसरी तरफ, अभी इसकी डिटेल तो सारी बताऊंगा, दूसरी तरफ जीएचक्यू में अहम तरीन इजलास है, जारी बात है, इंटेलिजेंस ग्राउंड की गैदर करके तमाम सिचुएशन को भी साथ साथ मॉनिटर किया जा रहा है कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, कौन दरअसल हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, कौन ऐसा है जो शर पसंद इस वक्त मुल्क के अंदर साबित हो रहा है। और जारी बात है, पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, वो उस तमाम इंफॉर्मेशन को, जारी बात है, ग्राउंड के अंदर तमाम इंटेलिजेंस है, एक तो लोकल इंटेलिजेंस और एक खासकर जी हमारी सिक्योरिटी इदारों से मुतालिक इंटेलिजेंस है, उनकी इतलात भी सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ, जी हां, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यानी मुख्तदर हल्कों के पास आई भी इंफॉर्मेशन जो गैदर हुई, उसके हिसाब से तमाम की तमाम सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाते हुए नजर आ रही है। उधर इमरान खान साहब सवाबी से चल पड़े जी, हेलीकॉप्टर के जरिए दाखिल होते, वो भी सारी सिचुएशन मैंने आपको बतानी। चलो स्टार्ट इमरान खान साहब से ही कर लेते जी। 4000 से जायद गाड़ियों का काफिला, ये मैं आजकल के उस मीडिया से मुतल्लिक कर रहा हूं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंफॉर्मेशन को उस तरह शेयर नहीं कर रहे, तैयारियों को जिस तरह शेयर किया जाता था माजी में। कहा जा रहा है कि 4000 से जायद गाड़ियों का काफिला परवेज खटक पेशावर से लेके निकले। इमरान खान साहब चौपर के जरिए सवाबी पहुंचे और सवाबी से एक बड़े, जी हाँ, बड़े मौब से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि उसको लेते हुए इस्लामाबाद जाने का उन्होंने फैसला किया है। तो इमरान खान साहब ने जिस तरह रात गए जो पैगाम दिया था, उसके बिल्कुल उसी सूरत के मुताबिक इस वक्त लोग बाहर निकल रहे हैं। सुबह से जानबूझकर इस इनकलाब को खूनी करने के लिए जिस तरह यास्मीन राशिद साहबा के साथ किया गया, जिस तरह जुबैर नियाजी के साथ किया गया, जिस तरह एजाज चौधरी साहब के साथ किया गया, जिस तरह लोगों को मारा गया, जिस तरह एंटी रॉयड फोर्स के सिविल कपड़े वाले कह लें या गुल्लू बट कह लें, क्योंकि मैंने ये गुल्लू बट देखे हुए ना पैट की उसमें मॉडल टाउन में तारुल कादरी के ऊपर, जिस तरह उन्होंने विद इन सेकेंड विद ऑल टारगेट, जी हां, जो माइंड सेट था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर रुमाल बांधे हुए, और जिस तरह उन्होंने बड़ी लैंड क्रूजर यास्मीन राशिद साहिबा की जो तोड़ी है ना चंद लम्हों के अंदर, और जिस तरह वो अपनी आयरन लेडी कहलाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जिस तरह वो लेके आगे निकली है ना एक करबला गाह में शाहदाता साहब की जानिब, वो मंजर था, वो एक बार फिर मुझे मॉडल टाउन वाकया जरूर याद आ रहा था कि इस जिसको एंटी राइड फोर्स के सिविल कपड़ों में, सिविल कपड़े भी वो जिन्होंने रुमाल बांधे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पे कि ताकि उनकी शनाख्ती ना हो सके, चेहरे ढपे हुए उनके, उन्होंने जिस तरह एक सेकंड के अंदर यास्मीन राशिद साहिबा की जो गाड़ी तोड़ी और फिर जिस तरह दलेरी का मुजाहरा किया, वो भी तारीख में एक मिसाल कायम हो चुकी है। कोई खातून एहलकार नहीं थी जो उन्हें रोक रही थी, गाड़ी से निकाले, जिस तरह ड्राइवर को गिरफ्तार करके जिस तरह हुआ। तो ये पूरी सिचुएशन हुकूमत के हक में है। पंजाब हुकूमत, हमजा शहबाज साहब जिस तरह भी कर रहे हैं, ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं, ये पूरे पंजाब के अंदर हो रहा है। तो जिस सिचुएशन, जिस पैनिक का वो बनाने की कोशिश करें, तो वो इससे अंदाजा हो रहा है कि ये तैयारियां, ये अहकामात किस हद तक एग्जीक्यूट, ताकत से तो
ये मामला सुलझने का है नहीं। और इसी बात को देखते हुए एक अहम तरीन इजलास GHQ के हवाले से वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हो रहा है जी, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है सारी सिचुएशन को देखते हुए। और अब जब अदालत की जानिब से ये रिलीफ मिल गया, बिलाखिर ये फैसला मिल गया, जैसे एजाजुल हसन की तरफ से, मज़ाहिर अली नकवी साहब की तरफ से जस्टिस, और जब ये फैसले जब सामने आ गए तो अब की उम्मीद की जा रही है कि मामला फामो तफहीम से ही हल होगा। अदालत ने इजाज़त दे दी है। कुछ मैं वर्डिंग्स वो अदालत की आपके सामने ज़रा शेयर कर दूं जी। अच्छा, और खूनी तसादुम से बचने के लिए सारी की सारी चीज़ें अटॉर्नी जनरल अशतर ओसाफ साहब पेश हुए जी सुप्रीम कोर्ट में। उन्हें कहा ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं ना, लाहौर में यास्मीन राशिद को मार रहे हैं और जितने भी क्रैक डाउन पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, ये इमरान खान की ज़िंदगी बचाने के लिए किया जा रहा है। खुदकुश हमले से मुतल्लिक हमारे पास इतलात है कि इमरान खान को मारना ही मारना है इस्लामाबाद में, खुदकुश हमलावर के जरिए। तो इसलिए G9 और H9 के जो बीच का इलाका ये महफूज नहीं है। तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी को खतरा है। हमारी 2 इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये इतलात हमें फराहम की। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर ओसाफ साहब ये सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे थे। तो जिसके बाद अब ये एक्सक्यूज दिया गया जिसमें अब मुझे नहीं समझ आई कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा मुझे इजाजत मिली तो मैं 20 बंदे ना आने दूं, मुझे इजाजत मैं इमरान खान को चक्की के अंदर बंद करूं, मुझे इजाजत तो PTI वालों को तुन के रख दूं, मुझे इजाजत तो मैं इनको बताऊं कि घर से निकलते कैसे हैं। ये सब चीजों का जवाब अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। हम ये जो सारे काम कर रहे हैं ना, कराची में मारपीट कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, पंजाब के शहरों के अंदर कर रहे हैं, ये सब के सब हम जो कर रहे हैं इमरान खान की जिंदगी बचाने के लिए कर रहे हैं। जरा थोड़े से उन वर्डिंग जरा सुन ले जी। जी हाँ, बड़े बहुत इस्तेमाल हुआ 11,000 आंसू गैस के शेल में से कई शेल, अच्छा, जो पंजाब के अंदर थे, और इसके अलावा कई चीजें ऐसी जो इस्तेमाल हुई है जी। अब अटॉर्नी जनरल साहब क्या कह रहे हैं, इंतजामिया ने श्रीनगर हाईवे पर तहरीक इंसाफ को जलसा और धरना देने का इजाजतनामा नहीं दिया। इजाजतनामा ना देने की 2 वजूहात हैं। श्रीनगर हाईवे खुला मकाम है और यहां हम इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि इमरान खान की जान को खतरा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर खुदकुश हमला हो सकता है। यह अटॉर्नी जनरल अशतर ओसाफ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मुल्क की 2 बड़ी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान की जान को खतरा है। अदालत ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट का जायजा लिया। तहरीक इंसाफ के वकील को फिर फैसल साहब को कहा कि मुतबादिल जगह का बताएं। उन्होंने कहा मरकजी क़यादत से राब्ता करके मुतबादिल जगह मुझे बताएं। तो उस मुतबादिल जगह के हवाले से पता चला जी F9 पार्क, जहां मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पहुंचे थे। F9 पार्क से मुतल्लिक यह है कि यहां हुकूमत सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। अदालत ने हुक्म दे दिया है कि जितने भी गिरफ्तार कारकुन हैं उन तमाम के तमाम को रिहा किया जाए, तमाम सड़कें और रास्ते क्लियर किया जाए। किसी भी हुकूमत को अवाम के आईनी हक को इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता, इसलिए फिलफौर हुकूमत को यह अहकामात जारी कर दिए गए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब से श्योरिटी मांगी थी कि क्या आप अपने एहतजाज को पुरअमन रखने की गारंटी देते हैं। खान साहब ने कहा मैं पहले भी गारंटी दे रहा था, मैं अभी भी गारंटी देता हूं। हमारी हिस्ट्री है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं किया, कभी भी नहीं किया। तो इस सिलसिले में मैं पहले भी ये कह रहा था, ये जानबूझ के एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है मेरे खिलाफ, जिसकी बिना पर 2 दिन से क्रैकडाउन चल रहा है। सड़कों पर तारकोल और शीशे लगा के रोकने की कोशिश की जा रही है। कंटेनर्स के अंदर रेत भर के उसको रोका जा रहा है सड़क को, कि मुझे किसी तरह रोका जाए। मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की कि मैं किसी जगह पर या किसी शख्स पर कोई हमलावर होऊंगा या मैं कोई तोड़ फोड़ करूंगा। अदालत को मैं गारंटी देता हूं मेरा एहतजाज हर हवाले से पुरअमन है। ये मेरा आज़ादी मार्च है और मुझे ये आज़ादी मार्च करना ही करना है। आपको जिस तरह की गारंटी वगैरह चाहिए, तो उम्मीद ये लग रही है कि F9 पार्क से मुतल्लिक क्लियरेंस हो जाएगी। तो अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को उनके आईनी हक से रोकने से मना कर दिया है। जितने कारकुन हैं उनके रिहा करने का, अभी तक 7,000 कारकुन हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। जितने कारकुन उनको रिहा करने का हुक्म दिया है, तमाम दाखिली खारजी रास्ते शहर के खोलने का हुक्म दिया है, और कहा है कि कोई भी जमात को, कोई भी हुकूमत किसी भी जमात को उसका आईनी हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती। कुछ बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ें जिनकी सरवाई में, जैसे एजाजुल हसन की सरवाई में ये बेंच बैठा हुआ था, उन्हें कि मुल्क है तो बहारें हैं, आपकी आपस की लड़ाई में मुल्क की बहारों को खजा में तब्दील ना करें। ये अटॉर्नी जनरल को कह रहे हैं जस्टिस एजाजुल हसन कि ये मुल्क है तो बाहर है, आपस की लड़ाई में ना ये मुल्क के अंदर क्या हो, अफरा तफरी ना फैलाएं, अपने लोगों को ना मारें,
अपने ही लोगों से अपने लोगों को ना मारें। आज कोई इक़्तिदार में तो कल कोई दूसरा होगा, तो इसलिए इक़्तिदार के नशे के अंदर ना अपनी आवाम के ऊपर जुल्म सितम ना करें। तारीख़ इन तमाम चीज़ों को याद रखेगी, क्योंकि हुकूमतें आती जाती रहती हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने जो आज की पेशी के दौरान कहा, मैं वो भी आपको बता दूं। मुल्क भर की हाई कोर्ट में पीटीआई ने मुकदमा दायर कर रखे हैं। आज़ादी मार्च के इजाज़तनामे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दी है। शहजाद गिल ने सिक्योरिटी खदशात इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पेश नज़र धरने का NOC नहीं दिया गया था। G9 से H9 तक का इलाका महफूज नहीं है। मुतबादिल धरने और एहतजाज के लिए जमहूरियत पार्क की तजवीज़ दी गई है। हुकूमती तजवीज़ को तहरीक इंसाफ ने रद्द किया है और इस सिलसिले में अब अटॉर्नी जनरल के सामने जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, तो फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहायत पुरअतमाद तरीके से कहा गया कि हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई पैनिक नहीं होगा। अच्छा जी, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला का मौक़िफ़ जानना चाहिए। जस्टिस एजाज़ुर हसन ने कहा, किसी भी नाखुशगवार वाक़े के सद्देबाब के लिए गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, ये मुझे आप कह रहे हैं, लेकिन कौन सा नाखुशगवार वाक़या अभी तक हुआ है? अच्छा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं मुल्क में अमन बरकरार रखने के लिए हो रही हैं? ये जस्टिस एजाज़ुर हसन ने आज की सुनवाई के अंदर कहा है। बिलाखिर वो फैसला आ गया है और अब ये थोड़ा तरद्दुद का मुज़ाहरा किया गया। मज़ीद इन रिटर्न चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। तो खान साहब का पहले दिन से ही ये था कि हमारा पुरअमन ये आज़ादी मार्च है। आवाम को, औरतों को, फैमिलीज़ को, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान और फ़ौजियों की फैमिली को, सिक्योरिटी इदारों की फैमिलीज़ तक को उन्होंने दावत दी थी। किसी पैनिक, कोई खून खराबा करने के लिए नहीं दी थी। जब किसी ने लड़ना हो तो औरतों और बच्चों को शामिल नहीं करता, उसने एहतजाज रिकॉर्ड करना होता। जब किसी ने लड़ना हो तो वो फिर अकेले खुद ही मर्दाना फोर्स के साथ आता। ये फैमिलीज़ का को बाकायदा तौर पर दावत दी गई थी। ये अपडेट थी। जैसी कुछ मज़ीद चीज़ें आती हैं, परवरदिगार सब चीज़ों को बेहतर रखे। खान साहब रवा दवाएँ जी, देखते हैं अदालती अहकामात की इम्प्लीमेंटेशन पहले होती है कि खान साहब इस्लामाबाद पहुँचते हैं। लेट्स सी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा। चैनल अगर देखें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।